अभी पाठ में हम लोगों ने सुना है विषय आया भक्ति की। यह भक्ति की प्रचार बहुत जोर शोर से हो रहा है। तो भक्ति किस लिए किया जाए? तो भक्ति इसलिए किया जाए, संसार के सभी लोग सुख चाहते हैं। ये सुख के लिए कहा जा रहा है कि भक्ति करो। ये रामचरितमानस में ये 4 घाट है और रामचरितमानस जो है ज्ञान की तालाब है और इसमें 4 घाट है। वो 4 घाट ऐसा घाट है, एक याज्ञवल्क्य ऋषि ये कथा कहते हैं, भरद्वाज ऋषि सुनते हैं, ये एक घाट है। इसी कथा को एक जगह काव्यचंद कहते हैं, गरुड़ जी सुनते हैं, ये दूसरी घाट है। इसी कथा को एक जगह शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनती है, ये तीसरी घाट है। इसी कथा को एक जगह ये अंगिरा ऋषि कहते हैं और शंकर भगवान सुनते हैं, ये 4 घाट है। तो काव्य कहा कथा कहते कहते अब नवधा भक्ति पर आए हैं। इस कथा को कह करके तब गरुड़ जी कहते हैं काव्य जी से, संसार के सभी लोग दुखी हैं, उन दुखी लोगों को कैसे सुख मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तब उन्होंने कहने की कृपा की, राकापति सोरस उगही तारा गण समुदाय सकल गृह दौड़ लाइए बिन रवि राति न जाय यही सहबिन हरि भजन खगेशा मिटे जीवन फिर कलेशा। अर्थात पूर्णिमा के 16 चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उगे, सब तारे गण एक झूठ उगे और सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, कितना प्रकाश होगा। इतना प्रकाश होने पर भी काव्य कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक ये रात जाने वाली नहीं है, इसको लोग रात ही कहेंगे। उसी तरह मानव जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक ये दुख कलेश कष्ट लगा ही रहेगा। इसलिए कहते हैं हर एक कोई भक्ति करें, बिना भक्ति से कोई नहीं रहे। तो संसार में देखा जा रहा है लोग अपने मनमना ढंग से कुछ ना कुछ भक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन भक्ति का भाव क्या है भक्तों के समझ में नहीं आई। ऐसे भक्तों के बारे में कबीर साहब कहते हैं, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे फिर रुपया लीजिए जी, कोई करा या सगाई सुनत गुसारी थे जी, और साचे का कोई गाहक नहीं और झूठे जगतपति जे जी। भक्ति क्या परमात्मा का, अब मांग क्या संसार का दूसरा की, या उससे कल्याण होगा? उससे उसको कल्याण नहीं होगा। संसार संपत्ति से किसी को आज तक शांति नहीं मिली है। एक कथा में सुनाता आपको कि भगवान विष्णु शेषनाग की छाया पर लेटे हुए थे, मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि गई संसार के दुखी जीवों पर। आज सोचने लगी कि भगवान के पास सब कुछ रहते हुए जीव दुख में पड़े हुए हैं, उन दुखी जीवों को सब चीज देकर भगवान सुखी क्यों नहीं बना देते। भगवान भी लक्ष्मी की मनोभाव को समझ गए। आप पूछने लगे, लक्ष्मी तुम क्या सोच रही हो? लक्ष्मी कहती है, भगवान आपके पास सब कुछ रहते हुए जीव दुख में पड़े हुए हैं, उन दुखी जीवों को सब चीज देकर आप सुखी क्यों नहीं बना देते। भगवान बोले, लक्ष्मी आज मैं तुम्ही को आदेश देता हूँ,
तुम सभी जीवों को सुखी बना दो। और उसका उपाय भी मैं बतलाता हूँ। भगवान विष्णु घर से हंडी निकाले और हंडी को दिखाते कहते हैं, लक्ष्मी इसी हंडी में सब वस्तु है, जो जीव जो वस्तु मांगेंगे इसी से निकाल के देना, जितना मांगेंगे उतना दे देना, एवं प्रकार से सभी जीवों को दे देना, किसी कसर नहीं करना। और वह हंडी लक्ष्मी को देते समय भगवान विष्णु उस हंडी से एक वस्तु निकाल लेते हैं, अपने चरण में दबा लेते हैं। वह हंडी लक्ष्मी हाथ में ले लेती है, मन ही मन खुशी हो रही है, आनंद हो रही है, सोचती है आज मैं संसार के दुखी जीवों को सुखी बनाने में मैं सफल हो जाऊंगी। गई हंडी लेकर दुखियों के पास, जिसका जो मांग था सो दे दिया, जितना मांगा उतना दे दिया, एवं प्रकार से सब सभी जीवों को दे दिया। अब लक्ष्मी सोचती है आप दिखना चाहिए, अब जीवों को सुख हुआ कि नहीं। देखिए सुख क्या होगा, पहले से और दुना दुख बढ़ गया। दुख कैसे बढ़ गया? धन बटोरने में दिन और रात एक कर दिया, सोना हराम हो गया लोगों के लिए। लक्ष्मी सोचते पहले तो खा पी का आराम करते थे, अब भी आराम का हराम हो गया लोगों का। इसका मतलब इन लोगों को सुख नहीं हुआ, लोगों को दुख हो गया। सोचते ऐसा क्यों हुआ कि चलो भगवान के पास जाके इसका समाधान करूंगा। भगवान के पास जाती है तो भगवान ही पहले पूछ लेते हैं लक्ष्मी से, लक्ष्मी आप तो सभी जीव सुखी हो गई होगी। लक्ष्मी कहते नहीं भगवान, जीवों को तो दुना दुख बढ़ गया। भगवान कहते क्यों? जीवों को दुख क्यों हुआ? तुम गए थे सुखी बनाने के लिए, जो मांगा सो दिया, जितना मांगा उतना दिया, तो जीवों को सुखी नहीं हुआ। लक्ष्मी कहती है भगवान हो सकता है जिस वस्तु से जीव सुखी होगी वह वस्तु आपने हंडी से निकाल लिया, आपने अपने चरण में दबा लिया। भगवान बोले लक्ष्मी जब तक जीव भक्ति करके हमारे चरण को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जीवों को कल्याण नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। इसलिए भक्ति करना ही पड़ेगा। इसलिए हर एक कोई भक्ति करे, बिना भक्ति से कोई नहीं रहे। इसलिए संत प्रभु साहब कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोलधर करो निहोरा। कांच महल के बीच पौले पंछी रहता, 10 दरवाजा उड़न जाता। भजनी जे भगवान यही भल में अपना आवागमन छूट जाए, मिले जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। कहते हैं और काम में देर हो तो होने दीजिए, लेकिन ईश्वर भक्ति में देर नहीं हो। क्यों? कहते हैं शरीर सदा के लिए नहीं मिला है। इस कैसा शरीर मिला है? कहते हैं ये कच्चा खड़ग इतना शरीर है, कब टूट जाए कब फूट जाए, ये क्षण भंगुर शरीर है। कहते हैं शरीर में 10 द्वार, 9 द्वार हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, एक द्वार का फाटक बंद है। कहते हैं 10 द्वार से ये जीव पक्षी निकलना चाहती है। अगर बिना भक्ति से निकल गई तो कहते फिर 84 लाख योनि में जन्मना मरना पड़ेगा, महादुख होगा। इस दुख से बचने के लिए कहते हैं हर एक कोई भक्ति करें, बिना भक्ति से कोई नहीं रहे। तो यह दुख है, दुख के डर से भक्ति कीजिए। एक दुख की कथा मैं सुनाता हूँ। एक पैसा वाला सेठ था, उन्होंने एक नौकर को रखा। नौकर रहते रहते वहां सेठ पुत्री को प्रेम हो गया। सेठ पुत्री नौकर को सुनाने लगी मैं गर्भवती हो गई। जैसे सुना नौकर कांपने लगी, कांपने लगा और कहा कि यहाँ मैं नहीं रहूंगा, मैं भागूंगा। सेठ पुत्री कहते क्यों? तुम क्यों भागोगे? कहा कि आप तुमको लोग पहचाने या तुमसे लोग पूछेंगे ये कैसे हो गया तुम तो हमारा नाम बताए, और जैसे हमारा नाम बताएंगे उससे हमको मार डालेंगे, इसलिए मैं भागूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। सेठ पुत्री कहते तुम जहां जाओगे वहां मैं भी जाऊंगा। और दोनों सलाह करके अब परदेश निकल गए। अब परदेश में रहते रहते वह एक पुत्र जन्म लिया। अब सेठ पुत्री कहती है पतिदेव इस तरह गरीब में नहीं देखी थी,
इतनी गरीबी आ गई, कहती इस तरह गरीबी हम नहीं देखी थी, चलिए लौट चलिए हमारे घर। नौकर कहता मैं मरने के लिए नहीं जाऊंगा। सेठ पुत्री कहती पतिदेव मैं अपने पिता का पैर पकड़ के मैं क्षमा मांग लूंगी, आपको मैं मरने नहीं दूंगी, चलिए ना। वो इनकार किया, मैं मरने को नहीं जाऊंगा। फिर रहते रहते फिर गर्भवती हो गई। इतनी गरीबी बढ़ गई और भोजन में तक कपड़ा नहीं, कपड़ा में तक भोजन नहीं। अब सेठ पुत्री कहती है पतिदेव आप बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे, चलिए ना। बहुत जिद करने पर कहता है 6 महीना के बाद, 6 महीना इंतजार किया, फिर कहते चलिए ना। अच्छा 1 महीना के बाद, 1 महीना पूरा हुआ, फिर कहते चलिए ना। तो कहते अच्छा 15 दिन के बाद, 15 दिन पूरा हुआ, फिर कहते चलिए ना। तो कहते 8 दिन के बाद, 8 दिन पूरा हुआ तो चलिए ना। अच्छा 4 दिन के बाद, 4 दिन पूरा हुआ तो चलिए ना। अच्छा 2 दिन के बाद, 2 दिन हुआ तो चलिए ना। अच्छा कल जाएंगे। जब कल का बात बोल दिया तो शामी को पुत्री बन के तैयार हो गई। अब भोर हुआ तो चलिए जल्दी चलिए, दूर का रास्ता है, जल्दी चलिए। अब नौकर सोचता है आप क्या जवाब देंगे, जब तक इसके सामने में ही रहूंगा चुप नहीं रहेगी। अब बिछाने से उठा और चल दी घूमने की, टहलने की। तो समझ गई ये हमको ठगते हैं, ये नहीं जाएंगे। तैयार तो थे ही, बच्चा को लेकर के निकल गई। 3-4 घंटा के बाद आते हैं, देखते हैं फाटक लगा हुआ है। पड़ोस से पूछते हैं हमारी पत्नी कहाँ गई। पड़ोस ने बताया वो तो चली गई अपने मायके। ये भी पीछे पीछे दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते बेला डूबने के समय में उसको जा पाया। कहते कहाँ जा रही, लौटती कि नहीं। कहती है कि अब मैं नहीं लौटूंगी, मैं बहुत दूर आ गई, ढेर निकट है, चलिए आप भी चलिए। हमको चलने को कहते हैं, लौटे के नहीं तो पैर तोड़ दूंगा मैं। सेठ पुत्री कहते हैं पैर तोड़ दो चाहे जान से मार दो, आप मैं नहीं लौटूंगा। तो क्या करता, पत्नी का कोई दोष नहीं था, बेचारे वो भी पीछे पीछे चलने लगा। आप थोड़े दूर गए तो बेला डूबने चला। तो सलाह कर देखिए आगे जंगल का रास्ता है, जंगल रात हो जाएगी, जंगल में क्या होगा नहीं होगा, रात वाली बात है। इसलिए आज रात को इसी जंगल इसी पार में रात को बिताओ। एक बहुत बड़ा वृक्ष कहा इसी वृक्ष के नीचे में रात गुजारा करो, सवेरे यहाँ से निकलेंगे। जैसे सलाह विचार कर रहा था, देखते पश्चिम दिशा से तूफान आ रहा है, काला बादल छाया हुआ है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है। सेठ पुत्री कहती है पतिदेव हमको प्रसव की पीड़ा होने लगी, किसी तरह से इंतजाम कीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस तरह इंतजाम किया, वो तूफान आया, वो बारिश होने लगी। अब बरसात तूफान के समय में बच्चा जन्म लिया। अब बारिश होते होते रात हो गई। जब बारिश छूट गई, सेठ पुत्री कहती है पतिदेव इस सूखा लकड़ी ला करके हमको अच्छा व्यवस्था कर दी, लेकिन मर जाऊंगी मैं। वो अंधेरी रात में लकड़ी खोजने गई जंगल के किनारे। लकड़ी खोजते खोजते उधर उसको सांप काट लिया, उधर मर गया। या आशा देख रहे आप आएंगे तब आएंगे, इसे करते करते सवेरा हो गया। सोचती है पहले रात में गए थे अभी तक नहीं आए, क्या हो गया। छोटा बच्चा गोद में लिया, बड़ा बच्चा का चलो खोजेंगे। खोजते खोजते जंगल किनारे में मिला, मरा पड़ा है। बेचारी रोने लगी, बहुत देर तक रोई। सोचती है रो कर क्या होगा, या वीरान स्थान है, आसपास गांव घर नहीं है, कौन हमको सहयोग करेंगे। सोचते चलो अब घर चलूंगी, घर खबर करूंगी तभी इसका इंतजाम होगा। बच्चा को लेकर के जाने लगी, जंगल पार किया, आगे नदी मिल गई। इतना तेज हर पानी बह रहा था। सोचती है दोनों बच्चा को एक साथ में नहीं पार नहीं कर सकूंगी। बड़ा बच्चा को समझा बेटा तुम किसी पार नहीं कर, नूनू को हम पार करते हैं, इसके बाद तुमको मैं पार करूंगी। छोटा बच्चा को पार किया, उसको सुला दिया, फिर लौट रही है, बीच थार में आई है। अब मुंह घुमा के छोटा बच्चा की तरफ देखती है तो चील झपट लिया, बच्चा उठा के लेकर भाग गया। अब बड़ा तो हाथ कैसे करना, हाथ कैसे किया। बड़ा बच्चा समझ गया कि माँ हमको बुला रही है, वो भी पानी में घुस गया। अत्ते सारे बच्चा बह गया और डूब गया। वो भी बच्चा कहाँ चला गया उसको पता नहीं चला। और बीज धार में छाती पीट रहे रो रही है।
कहते हैं घायल कभी घायल जाने, जो कोई घायल हो संथाली भाषा में लोग कहते हैं गुरु रे संगल गुरु तो दिसम हर को नियाला इना कुरान संगल गुरु कंग कोई नियाला। ऐसा दुख आ गया, पति मर गया, दोनों बच्चा चला गया, उसके साथ दुख हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। ये लंबी कहानी है तो उधर में नहीं जाऊंगा, शर्ट में कहूंगा। पानी के बीच जो छाती पीट रही थी सारी उड़ी बह गई और तीसरा नदी से निकलती है और नदी किनारे किनारे रास्ता था, रोशनी जा रही थी। आगे देखती है कि नदी किनारे बहुत लोग जमा है, वहां धुआं उड़ रहा था। वहां निकट जो गई देखती है ये तो हमारे गांव के लोग हैं, तो वो पूछती हमारा घर का क्या समाचार है। बहुत उदास मन से, छोटा मन से उसको कहने लगा, बेटी क्या समाचार तुम पूछ रही हो। आज के रात में जो बरसात तूफान जो आया, उसी बरसात तूफान में तुम्हारा घर गिर गया और तुम्हारा माता पिता भाई सब दीवार से दब के मर गया, उन्हीं का लाश जल रहा है। जैसे सुनी ध्यान से गिर गई, अब लगता भी ये भी मर गई। बहुत देर में होश आई और फुलट फुलट करके रोने लगी, बहुत देर तक रोई। गांव के लोगों ने उसको पकड़ के उठाया तो समझा, बेटी अब मत रो, संसार इसी तरह का है, एक दिन हम लोग भी मर के चले जाएंगे, अब मत रो बेटी, जाओ घर चले जाओ। तो उसको घर फेंक दिया। उसकी दशा बिगड़ गई थी कि गांव जो पहुंची उसको कोई पहचान नहीं कर सका। गांव के लोग कहां से पड़ गया यहाँ, रोटी भगाया उसको, नहीं बल्कि लाठी से मार मार के उसको भगाया। जहां जाता है वहीं उसको लोग मार के भगाते हैं। ऐसे भागते भागते ये जब भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, इसी तरह बहुत लोग जमा था, वहां जाके रोने लगी। सत्संगी लोग का सुनने वाले एक बकरी कहां से आ गई यहाँ रोती है, सुनने में भगाओ इसको। भगवान बुद्ध ने कहा उसको मत भगाओ, उसको आने दो। भगवान बुद्ध के निकट पहुंचती है। भगवान बुद्ध अपना गर्दन से दुपट्टा चादर उतार के उसको फेंक देते हैं, तो शरीर को संभालो। शरीर को संभाली, अब भगवान के पैर पकड़ के वे रोने लगी, उनके चरणों में माथा रगड़ रही है, कहती भगवान आज ही रात में हमारे पिता को सांप ने काट लिया, मृत्यु को प्राप्त किए। हमारे साथ 2 बच्चे थे, एक बच्चे चूल उठा के लेकर भाग गया भगवान। एक बच्चा पानी में डूब के बह के कहाँ चला गया भगवान, हमको पता नहीं चला। हमारा माता पिता भाई सब दीवार से दब के मर गया भगवान। एक ही दिन में हमारा परिवार सब मर के क्यों चला गया भगवान, इस तरह का दुख हमको क्यों देखना पड़ रहा है भगवान। भगवान बुद्ध कहते हैं क्या इसी जन्म में आज ही तुम इस तरह का दुख देख रही हो? अरे जब से संसार सृष्टि हुई है तभी से इस तरह का दुख तुम भुगती भी आ रही हो। अगर इस जीवन में अगर भक्ति नहीं किया तो आगे जीवन में भी इस तरह का दुख तुमको भोगना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध की बात को असर आई, भगवान बुद्ध से युक्ति भेद ले ली और ध्यान अभ्यास की तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई और ईश्वर भक्ति के प्रचार करने लगे। भगवान बुद्ध ने उनको पाटाचारा के नाम से विख्यात किया। तो संत महात्मा लोग कहते हैं क्या पाटाचारा इस तरह का दुख देखना पड़ा? संत महात्मा लोग कहते हैं इस संसार में जितने लोग हम लोग हैं, किसी जन्म में न किसी जन्म में इस तरह का दुख भोगना पड़ा हम लोगों को भी। अगर इस जन्म में अगर भक्ति नहीं किया तो आगे जन्म में भी इस तरह का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हर एक कोई भक्ति करें, बिना भक्ति से कोई नहीं रहे।